बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं जो दक्षता उन्नयन के तहत है और इसमें आपको आओ, करें और सीखें कि अभ्यास कार्य करा रहे हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और यह पुस्तक जो है आपकी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस सत्र के लिए बनाई गई है? ये सत्र 2022-23 के लिए है। और इसमें आपको हम तरुण समूह के बच्चों की गतिविधि समझा रहे हैं। तरुण समूह में कौन से बच्चे आते हैं? जिन बच्चों का स्तर 3 से 5 का होता है। तो चलिए देखते हैं हम आओ, करें, सीखें 73 नंबर की। इसके पहले हमने आपको 72 तक आओ, करें, सीखें की गतिविधि करा दी है। 73 नंबर गतिविधि क्या कह रही है देखते हैं। गतिविधि का नाम है बताओ कब क्या करते हो। बताओ कब क्या करते हो। और उसकी उपावधारणा है दिन, महीने, वर्ष की समझ। उपावधारणा में दिन, महीने, वर्ष की समझ आएगी। इसमें देखिए आपको क्या कहा है? 2022 का कैलेंडर देखें। कब का कैलेंडर देखना है आपको? 2022 का कैलेंडर देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए आपको क्या करना है, जो 2022 का कैलेंडर है वह देखना है। उसके आधार पर आपको जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। तो आपको उन महीनों की सूची बनाना है जिसमें क्या होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो हमने यहाँ बताएं सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये क्या होते हैं? 30 दिन के होते हैं। और आपको यदि ये याद कर लीजिए, सी अप 9 जू, सी अप 9 जू जो होते हैं, सी अप 9 जू कितने के होते हैं? 30 के होते हैं। बाकी के क्या होते हैं? बाकी के 31 होते हैं। और 28 की फरवरी, हर चौथे सन 29। तो सी अप 9 जू के 30, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। सितंबर, अब सी से सितंबर हो गया, अब से अप्रैल हो गया, 9 से नवंबर हो गया और जू से जून हो गया। तो ये कितने का होगा? 30 का। बाकी जितने भी महीने रहेंगे आपके, बाकी कितने महीने? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये किसके होंगे? 31 के होंगे। और फरवरी 28 की होती है और हर चौथे सन क्या होती है? 29 की होती है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न था, उन महीनों के नाम बताइए या उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। तो आपको बता दिए सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये कितने दिनों के होते हैं? 30 दिनों के होते हैं। फिर अगला देखिए प्रश्न, उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 31 दिन होते हैं। तो ये 4 महीने छोड़ दीजिए और फरवरी को छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी माह आएंगे वो काय के रहेंगे? 31 के रहेंगे। जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये महीने कितने के होते हैं? 31 के होते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसके बाद जो प्रश्न है आपका, फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? तो फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। लेकिन हर चौथे वर्ष बाद क्या आती है? 29, यानी फरवरी 28 की भी होती है और 29 की भी। जुलाई में कितने सप्ताह हैं? तो आप जुलाई माह के सप्ताह गिन लेंगे। जुलाई में 5 सप्ताह हैं। लेकिन यहाँ पे जुलाई माह में 4 सप्ताह होंगे। कितने सप्ताह होंगे? 4। लेकिन रविवार कितने आएंगे? 5। फिर अगला प्रश्न देखिए, क्या यह सभी महीनों के लिए सही है? नहीं, सभी महीनों के लिए सही नहीं है। कौन से महीने में से तुमने इस कक्षा में पढ़ाई चालू की है? आप जिस कक्षा में, कक्षा 6वीं में है तो 6वीं, 7वीं है तो 7वीं, 8वीं है तो 8वीं में, तो आपको ये बताना है कि आप किस माह से आपके स्कूल में पढ़ाई चालू की, कक्षा की पढ़ाई चालू की है। तो अभी इस वर्ष अपनी कब से चालू हुई है? जून से, तो यहाँ जून लिख देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 2022 के कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित तिथियों के दिन बताइए। अब 2022 के हम कैलेंडर देखेंगे, उसमें 26 जनवरी किस दिन आता है? बुधवार को। 5 सितंबर कब आता है? सोमवार को। 18 फरवरी कब आता है? शुक्रवार को। 14 नवंबर कब आता है? सोमवार को।
7 नवंबर कब आता है? सोमवार को। और 22 दिसंबर गुरुवार को। और 1 जनवरी शनिवार को। क्योंकि प्रश्न में क्या कहा था? 2022 के कैलेंडर के अनुसार निम्नांकित तिथियों, ये तिथियां दी हैं 26 जनवरी, 5 सितंबर, 18 फरवरी, 14 नवंबर, 7 नवंबर, 22 दिसंबर, 1 जनवरी। इन तिथियों के दिन कौन से आएंगे वो लिखना था, हमने यहाँ आपको लिख के बताया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या दिया है? रिक्त स्थानों को उचित वर्ष लिखिए। 2 वर्ष पहले कौन सा वर्ष था? अभी कौन सा वर्ष है? 2022 है। 2022 कैलेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 वर्ष पहले कौन सा वर्ष रहा होगा? 2020। फिर देखिए, कौन से वर्ष में तुम कक्षा 2 में थे? तो आप अपनी जैसे जो क्लास है उस आधार पे अपनी कक्षाओं को घटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हमने 2016 में लिख दी है। आने वाला वर्ष कौन सा है? तो इसके 2022 के बाद कौन सा वर्ष आएगा? 2023। फिर अगली जनगणना किस वर्ष होगी? आपको मालूम होना चाहिए कि जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। यदि हम 2022 को लेते हैं तो 2022 के आधार पे हर 10 वर्ष बाद यानी कि 2032 को जनगणना आएगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए। और ये आपकी आओ करें सीखें जो वर्कशीट थी 73 यहाँ पे समाप्त होती है। इनमें आपको कैलेंडर 2022 के आधार पर जो प्रश्न कहा था वो प्रश्नों के उत्तर देना था। 30 दिनों के महीने कौन कौन से हो गए? सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। सी अप 9 जू, ये किसके हो गए? 30 दिन के हो गए। बाकी जितने भी महीने बचते हैं फरवरी को छोड़ के, फरवरी 28 की और 29 की होती है। और फरवरी और सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर को छोड़ के बाकी जितने भी महीने होते हैं वो किसके होते हैं? 31 के। यहाँ आपको लिख के बताया है। देखिए यहाँ गतिविधि के निर्देश दिए हुए थे। बच्चे अपनी व अपने परिवार के सभी सदस्यों की जन्म तिथि अपनी कॉपी में लिखें। इस वर्ष सभी सदस्यों के जन्म दिन कौन से दिवस में आ रहे हैं यह भी लिखें। बच्चे अपनी दिनचर्या को समयानुसार कॉपी में लिखें। सोकर उठने का समय लिख दें, नाश्ते का समय, जाने का समय, खेलने का समय, किस कार्य में कितना समय लगता है वह भी लिखें। नहाने में लगने वाला समय, गणित पढ़ने में लगने वाला समय, टीवी देखने में लगने वाला समय। तो इस प्रकार से जो समय लगता है वह अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें प्रतिदिन। शिक्षक, पालक, मेंटर बच्चों से ऊपर दी गई गतिविधियों जैसी अन्य गतिविधि अभ्यास स्वयं भी बनाकर करवाएं। तो इस प्रकार से आपका ये अभ्यास आओ करें और सीखें समाप्त हुआ। यदि यह अभ्यास आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।